सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान। ये ले, खुश? जिस तरह तुमने हमें अपना बनाने के लिए अपने भाईजान को इसे पिलाया था ना, वैसे ही अब्बू को भी पिला देना। और वैसे भी अब्बू की तो उम्र हो गई है, वो हमारी इस ऐश भरी जिंदगी में टांग अड़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस कहानी कमसिन बीवी के दूसरे और अंतिम भाग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि किस तरह से एक उम्र दराज आदमी मजबूरी में एक कमसिन लड़की के साथ शादी करता है। एक बिन मां के बच्चे के परवरिश के लिए उसे दोबारा शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या कासिम अली ने कभी भी ये सोचा था कि जिन हाथों को मेहंदी से लाल करके वो अपने घर ला रहा है, वही हाथ उसके और उसके परिवार के खून से एक दिन लाल हो जाएंगे? नवाज, ये लो, जाकर के अब्बू जान को पिला दो, बिल्कुल वैसे ही जिससे अपने भाईजान को पिलाया था और उनकी जान गई थी, वैसे ही अब्बू जान को भी पिला दो, फिर उनकी जान भी। अब्बू, अब्बू, ये लीजिए दूध। ये कोई हमारी उम्र है दूध पीने की? अब्बू, ये सिर्फ दूध नहीं है, इसके अंदर पाउडर है और हमारे जिम के इंस्ट्रक्टर ने बताया है इसको पीने से हड्डियों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, तो पी लीजिए। ऐसे कौन सी कमाल की दवा है ये? आप पीजिए तो सही, सबको पता चल जाएगा इसके कमाल के बारे में। अच्छा ला, इतना कह रहा तो पी लेता हूँ। वही जो भाईजान के साथ हुआ था। हाँ, पहले मना किया, फिर पूरा गिलास पी। बेचारे ससुर जी। नवाज बेटे, लगता है अपना काम हो गया। अब्बू, अब्बू, अम्मी, ये क्या हो गया? मैंने कल सवेरे भी मना किया था, घुटनों में दर्द है, तेरे से मत जाइए। पर नहीं माने अब्बू, ये क्या हो गया? अब्बू, पहले भाईजान और अब आप। नवाज बेटे, डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी फोन करिए ना। हाँ। कितनी आजादी लग रही है, कितना सुकून महसूस हो रहा है। वरना अब्बू जान रहते थे तो उनसे डर लगा रहता था। हमारे होते हुए आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। कहते तो ये भी हैं, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या। नवाज, अम्मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अम्मी जान,
अब्बू के इंतकाल के बाद भाभी को बहुत भाईजान की याद आ रही थी। अब इस दुखी माहौल में मैं दिलासा नहीं दूंगा भाभी को तो कौन देगा? भाभी आप संभालिए अपने आप को। नवाज, अम्मी ने देखा तो नहीं? नहीं, बहुत ही समझ कर आया हूं मैं। बहू बेटा दूर हटो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी, आपके बड़े भाई की बेगम है हम। जब से वो नहीं रहे तब से क्या करे अम्मी, ना ही तो हम इन्हें चिल्ला सकते और ना ही कुछ बोल सकते। घर की इज्जत का सवाल है, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। अम्मी बचा लीजिए अम्मी। नवाज, तूने सुना बहू क्या कह रही है? अगर तू अब बेचारी बहू के आसपास भी दिखा ना तो तुझे मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। अभी तो आपने हमें बचा लिया, लेकिन अब कब तक इस तरह से हमें बचाती रहेंगी? कहीं फिर से देवर जी ने? नहीं, अब तुझे उससे दबने की जरूरत नहीं है। जब भी तेरे आसपास आए तो तू मुझे तुरंत बताना, ठीक है? जी ये सांस। ये बुढ़िया भी ना, इसको अपने कमरे में जाकर आराम करने को नहीं होता है, रात भर घूमती रहती है। यहाँ, अरे अम्मी आ गई तो क्या मिले ही नहीं? धीरे धीरे धीरे। अम्मी का क्या है? अम्मी तो रात भर घूमती रहती है, तो क्या मिले ही नहीं? मिल सकते हैं, मिलेंगे ना। आप रुको, मैं कुछ सोचती हूँ। अम्मी जान, आपने हमें कहा था ना कि अब हमें उनसे दबने की जरूरत नहीं है। वो जब भी हमारे आसपास आए हम आकर के आपको बताए। आया नहीं, पर आने वाला है। कहाँ? आपके पास। हमारे पास? हाँ अम्मी जान, वो हमें कह रहे थे कि आपको दूध में नींद की गोली मिलाकर पिला करके सुला देंगे और उसके बाद वो मेरे पास आ जाएंगे। क्या इस मर्दूद की इतनी हिम्मत? हाँ अम्मी, खुदा के वास्ते हमें बचा लीजिए। ठीक है, आने दो। दूध का गिलास देगा, हम पिएंगे ही नहीं, उससे लगेगा कि हमने पी लिया। ठीक है, शुक्रिया अम्मी, आप सो जाइए। जी लो और जाकर के अम्मी को पिला दो, और इसके बाद मेरे बेडरूम में। इसमें दवा तो मिला दी है? हाँ पापा, मिला दिया। और ये लो पुड़िया, इसे कल रात को भी फिर से मिला देना। अम्मी, अम्मी, तबीयत कैसी है आपकी? क्यों, हमारी तबीयत को क्या हुआ? वो पहले भाईजान और अब अब्बूजान। और तुम? मैं क्या? तुम कुछ काम क्यों निकल लेते हो? तुम्हारी भी तो फिक्र लगी रहती है। मैं कर लूंगा अम्मी। भाईजान और अब्बूजान मेरे सुखी रहने का बंदोबस्त करके गए हैं, और आप अपना ख्याल रखिए। ये लीजिए, ये पी लीजिए। अम्मी जान, हमारे जिम के इंस्ट्रक्टर ने बताया है कि इस पाउडर को पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। एक सांस में पी जाइए।
एक सांस में तो नहीं पी पाऊंगी, पर धीरे धीरे पी लूंगी। जी अच्छा। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखिए, वरना क्या करोगे तुम? इंस्पेक्टर साहब, रेहाना। ओहो, क्या बात है? भाभी जान से सीधे रेहाना? अरे वो तो समाज के लिए हो भाभी जान, वरना बंद कमरे में तो मेरी जान हो ना। अच्छा। अम्मी देखिए ना, आप अभी नहीं समझाइए, नहीं फिर से आ गए। नवाज, फिर तू आ गया? आपने दूध नहीं पिया? क्यों? दूध में जहर मिलाया था? बस अम्मी जान, चिल्लाइए मत। क्या कर रहा था तू? वहाँ क्या कर रहा था? ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, चिल्लाइए मत आप। आप अपने काम से काम रखिए, वरना क्या करोगे तुम? इंस्पेक्टर साहब, अपनी मां पर हाथ उठाओगे? हाथ और लात कैसे उठाते अब हम तुझे बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे किस इल्जाम में गिरफ्तार कर रहे हैं? राह चलती लड़की से कोई बदतमीजी करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, ये कानून तो तुमको पता है ना? और तुमने मेरी आंखों के सामने अपनी उस मां को धमकी दी है जिसने तुम्हें जन्म दिया, और पूछते हो किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो? अम्मी जान, आप कुछ बोलिए ना। अब अम्मी कुछ नहीं कहेगी, अब जो कहना होगा हम कहेंगे। तूने अपनी मां को नींद की दवा मिलाकर दूध में पिला दिया और अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। भाभी जान, कहां है वो दवाई? हवलदार। यस सर। तलाशी लो इसकी। तो ये है, अब तुझे हम बिना दवाई के कड़क नींद सुलाएंगे। गिरफ्तार कर लो इसे और ले चलो पुलिस स्टेशन। अम्मी जान, अम्मी जान कुछ करिए ना। भाभी जान आप कुछ करिए। अम्मी जान, अम्मी जान बचा लीजिए। भाभी जान, अम्मी। दोस्तों, नवाज को लगा कि पुलिस को उसकी अम्मी ने बुलाया है, लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे इस बात का पता चला कि उसकी अम्मी ने नहीं, बल्कि अभी अभी उसकी भाभी रेहाना ने फोन पर पुलिस को उसकी कंप्लेन की। ये सुनकर वो चौंक जाता है। दोस्तों, नवाज पुलिस वालों से अपनी मां से मिलने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन उसकी मां उससे मिलना ही नहीं चाहती। किसी तरीके से वो कन्विंस करके अपनी मां को मिलने के लिए बुलाता है। मां का दिल तो आखिर मां का ही होता है, अंत में पसीज जाता है। नवाज मां से अपनी सारी बातें बताता है। उसकी बातों को सुनकर उसकी मां शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर विश्वास करे तो किस पर करे, अपने बेटे नवाज पर, अपने खून पर, या खून को पराया करने वाली अपनी बहू पर। अरे अम्मी जान, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बहू, बड़ा बेटा नहीं रहा, अब्बू नहीं रहे, छोटा बेटा होकर भी नहीं रहा। कभी उसके शरारत पे मैंने उसको कभी कमरे में बंद नहीं किया। आज वही बेटा पुलिस के लॉकअप में है। मैं अजमेर शरीफ जा रही हूँ, उनसे दुआ मांगूंगी। क्या कसूर था मेरा? बसी बसाई जिंदगी मेरी उजाड़ दिया। लेकिन अम्मी, इस तरह से अचानक अगर आप हमें कहती तो हम भी आपके साथ चलते। हाँ बहू, तुम कैसे चलती? रियाज का ख्याल कौन रखेगा? काशिम अली तुम्हें बहुत उम्मीद से लेकर आया था, तुम इसका ख्याल रखना। ठीक है, चलती हूँ। ठीक है अम्मी।
बेटा तुम अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो, मैं अपना काम करके आती हूँ, ठीक है? हेलो, हमारी चाल कामयाब हो गई है। हाँ, वो बुड्ढी सास है ना, 2-4 दिन के लिए अजमेर शरीफ गई है। अब हमें शरीफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। और सुनो, रात को आ जाना। अब तो हमारा ही राज है और हमेशा हमारा ही राज रहेगा। ठीक है ना? जल्दी आना। रेहाना। फयाज। रेहाना, बहुत देर कर दी तुमने। देर तो तुमने कर दी, मैं तो तुम्हें बचपन से चाहता था। अच्छा, तो अब तो देर मत करो ना, हमारी सारी चाहतों को पूरा कर दो। ऐसा? अब यहाँ कोई नहीं है, अगर है तो बस तन्हाई। ओ अम्मी, तो नवाज और उसके अब्बू सही कहते थे, कमी बेटे में नहीं तुझ में है, तुझ में। ओह, तो आपने हमसे झूठ कहा, आप अजमेर शरीफ गई ही नहीं। अगर चली जाती तो सच्चाई सामने कैसे आती? फयाज, कोई बात नहीं रेहाना, इस बुढ़िया को भी भेज देते खुदा के दरबार। हाँ, रेहाना, हाथ पकड़ इसका। एक बुढ़िया बहुत डिस्टर्ब करती है। मार डालो इसे, मार के देख तो मुझे। चुप, इसे मार ही डालो। मरती नहीं बुढ़िया, बहुत डिस्टर्ब करती है। क्या कर रहे हो लोग? इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये नहीं, तुम दोनों जाओ, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। अब फयाज, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बताता हूँ सर। सीधे खड़े रहे। बताता हूँ सर, मारने में बताता हूँ सर। हम बचपन से रेहाना को चाहते थे, उससे बहुत प्यार करते थे सर, मगर सर उसने कभी हमारे प्यार को तवज्जो ही नहीं दी सर। यहां तक कि हम रेहाना के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे सर। उस दिन हमें बहुत बुरा लगा जब हमें पता चला कि इसकी शादी एक उम्र दराज आदमी के साथ होने जा रही है। उस रात सर हम उससे मिलने भी गए थे, हमारी बातें भी हुई थी सर। मैंने इसे कहा था कि तुम्हें मेरे प्यार की अहमियत तब पता चलेगी जब तुम्हें तुम्हारे बूढ़े शौहर से वो प्यार नहीं मिल पाएगा। और वही हुआ, हमारे बुढ़े से शौहर को थक कर सोते हुए देखकर हमारी उमंगें अंगड़ाइयां लेने लगी। फिर मुझे फयाज की मोहब्बत याद आई और हमने उसे मिलने के लिए बुलाया। देवर को तो हम इसलिए पकड़ कर लेकर आए थे ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा प्लान सक्सेस हो गया है। हवलदार, ले जाओ इन्हीं लोगों पे। फयाज, आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि क्यों मैंने अपने पापा के कहने पे पैसों के लालच में उस उम्र दराज इंसान से निकाह कर लिया। क्या हमें सारी उम्र इसी तरह प्यार के लिए तड़पना होगा? नहीं रेहाना, सच्चा प्यार किया है तुमसे, तुम्हें प्यार के लिए तड़पने नहीं देंगे हम। लेकिन हम रोज रोज इस तरह से मिल भी तो नहीं सकते ना। हर रोज नहीं, मगर कुछ रातों के बाद
हमारी रात साथ में रहेंगे। कैसे? क्यों ना हम एक एक करके उसके पूरे परिवार के लोगों को जान से मार दें। क्या? हाँ, उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन तुम बन जाओगी। हम दोनों एक दूसरे से निकाह कर लेंगे और हमारी सरकार विधवा के निकाह को सपोर्ट भी करती है और हम दोनों का नाम भी कहीं नहीं आएगा। उसके बाद मैं और तुम हम अपनी पूरी जिंदगी ऐश और आराम से जिएंगे साथ में। सच? बिल्कुल। पर कैसे? और हमारे पूछने पर फयाज ने हमें पूरा प्लान बताया जिस पर हम अमल करते गए और प्लान के मुताबिक मैंने देवर जी पर डोरे डालना और उन्हें फंसाना शुरू किया। बाकी उस पाउडर में बेहोशी का कुछ भी नहीं था। वो तो बस देवर जी को थोड़ा गिल्टी फील हो इसलिए मैं वो पाउडर इन्हें दे दिया करती थी। वो तो बस सादा ग्लूकोज पाउडर था। तो फिर उसे पीने के बाद तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर का एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो एक्सीडेंट नहीं था, वो तो फयाज ने उसके बाद मेरे कहने पर नवाज ने अब्बू को पाउडर वाला दूध पिलाया और अब्बू छत पर गए थे और तभी फयाज पाइप से चढ़कर टेरिस पे आ गया और उसने अब्बू को और देवर जी यही समझते रहे कि उन्होंने अपने अब्बू और भाईजान को मारा है। उन दोनों के मरने के बाद हमने बड़ी ही सफाई से देवर जी को उनकी मां की नजरों में गुनहगार साबित करके पुलिस में पकड़ा दिया था। हमारा तो सारा रास्ता साफ हो गया था, बस रह गई थी तो ये बुढ़िया। इसे तो हम जब चाहे तब ठिकाने लगा सकते थे। मगर तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारे देवर की बातों पर यकीन करना पड़ा। कैसी गलती? तुम्हारे ससुर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ पता चल गया था कि घुटनों के दर्द के कारण या पैर फिसलने के कारण उनकी मौत नहीं होती। और मैं तभी समझ गया कि ये गिरे नहीं है बल्कि गिराए गए। और मैंने तभी तुम्हारी सास को अलर्ट कर दिया था। देवर को तो हम इसलिए पकड़ कर लेकर आए थे ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा प्लान सक्सेस हो गया है। हवलदार, ले जाओ इन्हीं लोगों पे। दोस्तों, कभी कभी अपने से बहुत ही छोटी उम्र के इंसान के साथ जिंदगी बसाने से एक जिंदगी के साथ साथ कई और जिंदगियां उजड़ जाती हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी से जुड़े हुए फैसले लेने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी के साथ साथ हमसे जुड़ी जिंदगियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अगर हम अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले लें तो ना तो हमारी अपनी जिंदगी बर्बाद होगी और ना ही हमसे जुड़े दूसरे लोगों की। इसीलिए तो कहते हैं कि प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही बंदगी है। जिए प्यार में और रहे प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।